अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है एक्स रेज़ के ऊपर। आप लोगों ने एक्स रे का नाम सुना होगा। बचपन में कभी किसी को चोट लग जाती है, किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसकी एक्स रे करवाई जाती है। एक्स रेज़ बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, एक्स रे को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, आज की इस पूरी क्लास में हम एक्स रे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और अच्छी तरीके से इस पूरे लेक्चर को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम एक्सरे के हवाले से करें तो वो है एक्सरे का बैकग्राउंड। एक्सरे हमारे पास विलियम रोटिंजन नामी, जिसको विलियम कॉनरॉड रोटिंजन कहते हैं, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक्सीडेंटली इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे पास जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं कैथोड रेज, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज भी कहते हैं, जैसे ही ये मेटल एनोड के साथ टकराते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो एक हाईली पेनिट्रेटिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन से इमिट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन रेज को शुरू में तो कुछ भी नाम नहीं दिया गया, इनका नाम रोटेंजन रेज रख दिया गया क्योंकि इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं दुनिया को। ये एक तरह की अननोन रेज थी। कॉन्सेप्ट बस इतना था कि कैथोड से रेज निकल के कहाँ पर टकरा रही हैं, एनोड पर टकरा रही हैं, और जब ये टकरा रही हैं तो इसके साथ एक बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग पावर्स, ये वाली एनर्जी या इस तरह कह लें बहुत हाईली रेजेस बाहर आ रही हैं। ये रेस पहले भी बाहर किसी ने कभी ऑब्जर्व नहीं की थी, सबसे पहले रोटेंजन ने इसको देखा था। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रोटेंजन रेस कहा जाता है। अब ये जो रेज़ हैं ये हमारे पास रोटेंजन रेस कहलाती हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, लेकिन बाद में इनको एक्स रेस का भी नाम दे दिया गया। दीज रेस कैन पेनिट्रेट थ्रू पेपर, ग्लास, मेटल एंड ह्यूमन फ्लैश। किसी भी चीज़ से ये ईजिली क्या हो जाती हैं, पास हो सकती हैं, बोन्स को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अब इसके बाद इसी एक्सरे को लेकर गए एक और साइंटिस्ट, उनका नाम है मोज़ले। मोज़ले ने इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक को भी दुनिया को क्या किया, डिफ़ाइन किया कि हमारे पास ये एक्सरेज कैसे दिखती हैं या ये कैसे काम करती हैं। अब पहले हम लोग ज़रा टाइप ऑफ एक्सरे के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सरे के टाइप के हवाले से नॉलेज दे देंगे एंड देन आई विल टॉक अबाउट यू इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है एक्सरेज की, फिर हम उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे आपसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये कौन सी टाइप्स हैं एक्सरेज की। तो याद रखिएगा, एक्सरेज को जब आइडेंटिफाई हो गया ना फर्स्ट टाइम कि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एनोड्स की वजह से रेजेस प्रोड्यूस होती हैं, तो मोज़ले ने मुख्तलिफ एनोड्स चेक करे और मुख्तलिफ एनोड्स से दो तरह की सीरीज़ ड्राइव हुई। एक कहलाती है के सीरीज़ वाली एक्सरेज, एक कहलाती है एल सीरीज़। तो इसको इस तरह समझ लें कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सरेज की वो दो सीरीज़ में लाया करती हैं। एक हमारे पास है के सीरीज़, दूसरी हमारे पास है एल सीरीज़। अब ये के और एल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं और हम लोग के सीरीज़ को पढ़ते हैं। के सीरीज़ कब प्रोड्यूस हो रही है, के सीरीज़ तब प्रोड्यूस हो रही है जब एलिमेंट्स यानी जो भी हमारे पास एनोड्स हैं, बेसिक फ़लसफ़ा तो इसका यही, आगे जाके मैं आपको इसका एडवांस बात बता दूंगा, लेकिन अभी बेसिक बात तो समझ लें कि हमारे पास ये कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास क्या है, एनोड है। ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब लार्जर एटॉमिक नंबर होते हैं। बड़े एटॉमिक नंबर जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी एनोड अगर आप लगा दें कोई लार्जर एटॉमिक नंबर का, तो जैसे ही आपके पास एनोड लार्जर एटॉमिक नंबर के लगेंगे तो इनसे होगा क्या, शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी जिनकी एनर्जी हाई होगी, यानी इनकी जो वेवलेंथ हो जाएंगी वो आपके पास कम हो जाएंगी और जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ज़ाहिर है जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उसकी वजह से ट्रांजिशन के प्रोसेस पे फ़र्क आएगा। सर ये ट्रांजिशन का प्रोसेस किस तरह होता है, ट्रांजिशन के प्रोसेस को बस आप ये समझ लें कि जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी किसी तरह एब्जॉर्ब करी, लोअर से हायर पे गया, हायर के बाद ये लोअर पे आ गया, तो जितना ये गैप बढ़ता जाता है एनर्जी डिफरेंस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो के सीरीज़ जो होती हैं इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। ये के सीरीज़ एक्सरेज हैं। अब इट डिपेंड कि हमें हाईली एनर्जी वाली एक्सरे इस्तेमाल करनी है तो हम के सीरीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बहुत इन डेप्थ कोई चीज़ देखनी है। लेकिन हाँ, अगर नहीं देखनी हमें, थोड़ा कम लेवल पे जाना है, तो फिर हम आगे भी मूव कर सकते हैं, हम लोग के सीरीज़ की तरफ भी एल सीरीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये जो एल सीरीज़ है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो बेटा एल सीरीज़ जो है ये हमारे पास ऐसे डिफ़ाइन होती हैं कि एनोड हैविंग स्मॉल एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एनोड इस्तेमाल हो रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल एटॉमिक नंबर है।
प्रोड्यूस दीज लॉन्ग वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस। इनकी जो वेवलेंथ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती हैं, क्योंकि ये कहाँ पर काम आती हैं LCDs, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल नंबर्स हैं, यानी स्मॉल एटॉमिक नंबर जिस जगह पे होंगे वहाँ पे जो हमारे पास सीरीज़ है वो सीरीज़ कौन सी है, LCDs इस्तेमाल होती है, उसकी एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा वेवलेंथ होगी हमारे पास, एनर्जी कम होगी, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, कम होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी कम उनकी वेवलेंथ होगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट LCDs, तो जितनी आप एटॉमिक नंबर छोटा करते हैं एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो एक्सरेज हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो इनको प्रोड्यूस करने का तरीक़ाकार है। अब आप इसको ज़रा देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, जो बात मैं आपको काफ़ी देर समझाना चाह रहा हूँ कि कैथोड में से रेज़ निकलती हैं और ये जो कैथोड रेज़ हैं ये जाके किससे टकराती हैं, एनोड के साथ टकराती हैं। फिर जब ये टकराती हैं तो तब इनमें से जो है वो क्या निकल रही होती हैं, हमारे पास एक्स रेज़ बाहर आ रही होती हैं। इट डिपेंड अपॉन एनोड कि कौन सा आपने एनोड इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा आपने एनोड इस्तेमाल किया हुआ होगा उसी तरह का आपके पास सीरीज़ निकलेगी एक्स रेज़ की, या तो L सीरीज़ बाहर आ जाएगी या तो K सीरीज़। अब एक बात और समझ लें, हम कहते हैं एक्स रेज कैन बी प्रोड्यूस इन स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इन विच कैथोड इज हीटेड फिलामेंट। कैथोड जो होता है वो एक हीटेड फिलामेंट होता है अंडर हाई वोल्टेज, और बहुत हाई वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी है बेटा, ये 5 वोल्ट है, यानी 5000 वोल्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम 5 kV भी लिखते हैं। 5000 वोल्ट इस्तेमाल हो रहा है एंड अ वेरी लो प्रेशर, और प्रेशर जो है ओवरऑल जो इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर जनरेट हुआ हुआ है वो हमारे पास बहुत कम जनरेट हुआ हुआ है, 0.001 मिलीमीटर, बहुत लो प्रेशर है। कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज निकलती हैं ज़ाहिर सबसे पहले, जैसे आपको ये दिख रही है ग्रीन कलर की जो रेज हैं, दे आर द कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड और ट्रेवल कर रही हैं एनोड की तरफ, जहाँ पे ये क्या विद हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से ये जाती हैं और टकराती हैं। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन द एनोड, एनोड के अंदर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होता है, जिसकी वजह से कैथोड रेज फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, इसको मैं एक आपको शेल डायग्राम से भी समझा देता हूँ ताकि हमें और ये वाली बात क्लियर हो जाए। हम वापस भी आ जाएंगे स्लाइड के ऊपर कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है। ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, एक्सरे सोर्स। अच्छा, हो क्या रहा है आपके पास, अगर हम इधर देखें सबसे पहले किसी एक को भी देख सकते हैं, सब एक जैसी रिप्रेजेंटेशन है। ये तीनों बातें तकरीबन एक ही बात को समझा रही हैं कि हमारे पास जो कैथोड रेज आती हैं वो टकराती हैं। अब अगर कैथोड रेज आके टकरा रही हैं और हमारे पास इजेक्शन हो रहा है के शेल इलेक्ट्रॉन का, यानी वो टकराई रेज आके और यहाँ से डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सरे आई और उसने इलेक्ट्रॉन, या इसको इस तरह समझ लें कि सामने वाली रेजेज आई जो कि आपके पास कैथोड रेज हैं वो टकराई हैं, एटम के अंदर पेनिट्रेट कर गई हैं, और जैसे ही वो पेनिट्रेट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो आपके पास इजेक्शन हो रही है किस चीज़ की, एक्स रेज की। यहाँ पर भी ये देखें ये वाली बात है कि होता क्या है, सामने से रेज आई, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक ऑन हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक ऑन हुआ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जैसे नमाजी सफ़ों में तब्दीली नहीं लेके आते, एक जगह से आगे जगह अगले अगली फिल होते, तो ऐसे ये फिलिंग होने स्टार्ट हो जाती है और एक्सरेज इमिट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक एक्सरे फोटोन की भी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास एक टारगेटेड एटम होता है, उस एटम पे जाके रेजिस्ट टकराती हैं, जैसे ही रेजिस्ट टकराती हैं तो फ़ौरन एक्सरे के जो फोटॉन्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी बुनियादी तौर पर जो पूरा शेल है एक एटम का, उसके अंदर कैथोड रेज एंटर होती हैं और वो एनोड है, बुनियादी तौर पे ये एनोड के एटम्स हैं, और जैसे ही उस पर वो टकराती हैं तो उसके टकराने की वजह से, रेडिएशन के टकराने की वजह से आपके पास हाई बीम या लोअर बीम जो भी आप कह लें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, या तो वो के शेल के होते हैं या तो वो एल शेल के होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट आउट करते हैं। के होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एल होगा तो आपके पास एनर्जी जो होगी वो ओवरऑल क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। बस यही वाली बात अगर हम इसको पीछे की तरफ देखें तो हमने यही वाली बात समझाई हुई थी, कैथोड से आपके पास रेजेस जाके टकराती हैं एनोड से, और जैसे ही वो टकराती हैं तो उनसे फ़ौरन इमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं एक्स रेज। ये तो इसकी जनरल बात है। इंटरनल समझा दिया आपको कि जैसे ही वो टकराएगा आपके पास एक्स रे के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे, इजेक्शन होने शुरू हो जाएगी। इन इजेक्शंस की वजह से क्या होगा,
आपके पास ये रेजेस बाहर आएंगी और जो गैप होगा एल शेल्स का वो भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हाई बीम रेज टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं, साथ साथ एक्स रेज भी क्या होती हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इन एक्स रेज की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इनको बड़ा दुनिया में काम आए और बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई, उनको इस्तेमाल भी किया गया। जैसे इनकी पहली तो बात ये ज़्यादातर ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ है, हाई एनर्जी होती हैं और इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नज़र नहीं आती। रेंजेस 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 10 एमस्ट्रॉन्ग तक होती है। एमस्ट्रॉन्ग हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट -10 मीटर को शो करता है, यानी ये बहुत शॉर्ट वेव लेंथ है अपने एतबार से। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स होते हैं। ये तो एक जनरल बात है, अब इनको हम समझा भी देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा एलेबरेट भी कर लेते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। असल में एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक HF के बराबर है, एच न्यू के बराबर है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो जब मैं कहता हूँ ना शॉर्टर वेवलेंथ है तो इसका मतलब है दे आर हाईली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी भी क्या होती है इन रेजेस की बहुत ज़्यादा होती है। एक और बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और फास्ट भी बहुत ज़्यादा है। रिएक्ट करने का मतलब ये कि जैसी एक बीम टकराती है ये फ़ौरन अपोजिट रिएक्शन करके प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं एक्स रेज़ को। रेंजेस के अतबार से अगर हम लोग गुफ्तगू करें तो एक्स रेज़ की जो रेंज है हमारे पास वो 0.1 से 10 एमस्ट्रॉन्ग तक चलती है और ये जो आपके पास रेंजेस हैं ये इस तरह से चल रही हैं कि ये दे आर बहुत छोटे लेवल पर हैं, एक्सपोनेंट -10 मीटर के एक स्केल के ऊपर चल रही हैं और एक्सपोनेंट -10 मीटर का जो स्केल है उसमें भी आप देखें तो 0.1 एक्सपोनेंट -10 यानी ये बहुत छोटा स्केल पर जा रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी लोअर स्केल, इसलिए हम कहते हैं दे आर वेरी शॉर्ट वेव लेंथ्स। आगे बढ़ते हैं, स्पीड के अतबार से बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ये चल रही हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है उसी रफ्तार से ये रेस क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं। बड़ी एबिलिटी है इनकी कि जब भी हम इसको ट्रैवल करवा रहे होते हैं तो कैसे करवाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ही ट्रैवल कर रही होती हैं रफ्तार के अतबार से। नेक्स्ट है हमारे पास पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेज एज एनर्जी ऑफ एक्स रे इंक्रीजेज। कौन कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, जाहिर है एनर्जी पर डिपेंडेंट है। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा हाई बीम्स होंगी और उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी और उसी हिसाब से एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कैथोड की तरह एक्सरे भी कैसे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, यानी जो इनकी ट्रैवलिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। दीज रेज आर अनइफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चाहे आप इनके सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड ले आएँ चाहे मैग्नेटिक फील्ड ले आएँ, जो भी फील्ड ले आएँ, दे ऑल रेज आर अनइफेक्टेड। किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता इन रेजेस के ऊपर, जैसी हैं वैसी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेज एज एनर्जी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज। जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती रहती है एक्सरे की आपके पास एनर्जी बढ़ती रहेगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सरेज की और वो ये प्रॉपर्टी है कि एक्सरे बड़ी आराम से फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, उस पर इफेक्ट शो करते हैं अपना। तो जो भी ओवरऑल इफेक्ट है वो हमारे पास शो हो जाता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तभी आपने देखा होगा एक्सरे जब हमें मिलता है तो वो एक फ़ोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिल रहा होता है, उसमें सब दिख जाता है कि एक्चुअल में इंटरनली क्या प्रॉब्लम है, किसी ह्यूमन फ्लैश में या कोई भी मटेरियल है जिसका हमने एक्सरे किया है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे जो है ये इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये किसी भी गैस को आयनाइज कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स। ये बड़ी आराम से लिविंग सेल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनिशियली एक्सरेज को सिर्फ असिस्ट किया जाता था ब्रोकन आर्म्स के लिए, कोई ऐसा पर्सन जिसका हाथ टूट गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एक्सरे के जो यूजेस हैं वो बढ़ते चले गए और आज हमारे पास मुख्तलिफ यूजेस हैं एक्सरेज के जिनको हम आज की क्लास में समझेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास इसका मेडिकल फील्ड में यूज़ है कि ये हमारे पास किसी मेटालिक सब्सटेंस और या फिर बुलेट इन द फ्लैश किसी को गोली लग जाए तो उसको बड़े आराम से ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और यूजली इसी तरह से हम लोग एक्सरे के थ्रू कोई भी बोन्स का जो इशू है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी मेडिकल फील्ड में यूज़ है, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई अगर डिफेक्टेड टीथ है या कहाँ पे अगर डिफेक्ट मौजूद है तो उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बड़े आराम से डिफेक्ट इन द टीथ जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, एग्जामिन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज।
आगे बढ़ते हैं एक्सरे के यूज़ के ऊपर। दे आर यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल। जैसे ये लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे एक्स रेज जो हैं जब हम इसकी कैंसर थेरेपी करते हैं, जो कि इसकी मशहूर तरीन फील्ड है, उसमें हम एक्स रेज को उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और एक्स रेज क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर सेल्स को। तो जो हार्मफुल सेल्स हैं या जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम एक्स रे का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेपन्स के आइडेंटिफिकेशंस में काम आता है। एयरपोर्ट के अंदर जो बैगेज हैं, जो लगेजेस हैं, उनको चेक करने में काम आता है। कोई ब्लेड, नाइफ, वेपन्स या कोई भी ऐसा इलीगल गुड्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक्सरे से के स्कैनर से क्या होता है, इनको गुजारा जा रहा होता है सारे बैग्स को, बैगेज या लगेज जितने भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या चीज़ है? ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को डिटरमिन करते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है वैसा स्ट्रक्चर जो है उसको हम चेक करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो डेवलप हो चुकी हैं और उनकी मदद से हम देख लेते हैं कि किस चीज़ का कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब बहुत सारे यूजेस आ गए हमारे पास एक्सरेज के, और एक्सरे इसी वजह से हमारे पास बड़ी फेमस टेक्नोलॉजी भी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और बहुत इसका हाईली यूज़ भी किया जाता है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।